Hello everyone, my name is Dr. Parminder. I am gynecologist and gyne-oncologist practicing in Delhi and NCR region. आज हम बात करेंगे बेनाइन या नॉन कैंसर ब्रेस्ट लीजन्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फीमेल को, महिला को ब्रेस्ट में कोई इश्यू होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ है या ब्रेस्ट में पेन है या ब्रेस्ट में डिस्चार्ज हो रहा है, निप्पल से पानी आ रहा है, उस केस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने। और इस सिम्टम के साथ साथ फीमेल्स में एक एंजाइटी आ जाती है। वाई? बिकॉज दे फील दैट दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू अ कैंसर। हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, लेकिन अगर ब्रेस्ट में कोई भी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं आपको, तो उसमें 60 to 80% रीज़न होता है कि वो नॉन कैंसर लीजन है। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो कैंसर है या नॉन कैंसर है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो नॉन कैंसर लीजन या बेनाइन लीजन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, सबसे कॉमन है फाइब्रोएडिनोमा, जो कि 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में होता है। एंड उसमें सिम्टम होता है कि एक लम्प फील होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वी एडवाइज एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं उसका साइज़ क्या है। अगर वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या फिर ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर फीमेल को इतना एंजाइटी है दैट शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट लम्प, उस केस में सर्जिकली उस लीजन को एक्साइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हो सकता है कि ब्रेस्ट में सिस्ट डेवलप हो सकता है। सिस्ट क्या होता है कि पानी भर जाता है गांठ में, उसको सिस्ट बोलते हैं। अगर ये सिस्ट बहुत छोटे हैं, हम एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं, तो बहुत छोटे साइज़ हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर सिस्ट का साइज़ बड़ा है, हम उसमें से पानी निकाल के उसकी जांच करते हैं कि वो कैंसर या नॉन कैंसर कैसा टाइप का सिस्ट है। अगर वो नॉन कैंसर सिस्ट है तो वो पानी निकाल के ट्रीट हो जाता है, लेकिन अगर फिर उसमें पानी बढ़ता है तो उसको हमें निकालना पड़ सकता है। थर्डली, ब्रेस्ट की गांठ हो सकती है गैलेक्टोसील, जो कि अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है उस टाइम पे बन सकती है, जिसमें कोई डक्ट ब्लॉक हो जाती है, अंदर दूध इकट्ठा हो जाता है और वो एक गांठ की शेप ले लेता है। इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें एब्सेस या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हो सकता है डक्ट एक्टेजिया, जिसमें क्या होता है कि जो मिल्क डक्ट होती है वो एनलार्ज हो जाती है, डायलेट हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, एंड उसमें ब्रेस्ट में से, निप्पल में से डिस्चार्ज आता है या फिर पेन हो सकती है। अगर ज़्यादा सिम्टोमेटिक है तो उसको हम एक्साइज करते हैं या फिर सर्जिकली मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है डक्ट पेपिलोमा, जिसमें कि डक्ट के सेल्स कुछ ग्रो करके एक गांठ बना देते हैं, उसको भी हमें सर्जिकली रिमूव करना होता है। इसके बाद लास्ट है फिलॉइड्स ट्यूमर। फिलॉइड्स ट्यूमर होता है कि एक गांठ बन जाती है, जिसमें पहले हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, फिर उसमें से बायोप्सी करते हैं कि किस तरह की गांठ है। अगर फिलॉइड्स ट्यूमर निकल के आता है तो उसमें हमें गांठ को निकालना होता है विद एक्स्ट्रा मार्जिन्स। ये मोस्टली मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में होता है एंड इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये सब जो लीजन्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, ये सब नॉन कैंसरस लीजन्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द कैंसर लीजन्स। एंड in the end, I would give the message that if you feel any symptom in your breast, don't self-medicate. Go and see your doctor, get yourself examined, get investigated and treated accordingly. Thank you.